बड़ी खबर आ गई है। निलंबन के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल लगातार जारी है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। माफी मांगने का कोई सवाल नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं निलंबन वापस लेकर सरकार सदन चलाए। अब कांग्रेस अपनी जिद पर अड़ गई है। जो विपक्षी सांसद हैं वो अपनी जिद पर हैं। ने माफीनामे से इनकार किया, कोई माफीनामा नहीं होगा सर। अरे वो तो छोड़िए, माफीनामा नहीं होगा। हम उनसे विनती कर रहे हैं, जो हुआ वो हुआ है, वो भूल जाइए। सब मिलके देश के हित में, जनता के हित में काम करें। तो संजीव यही जिक्र कर रहे थे कि किसानों को छोड़कर विपक्ष अब अपनी लड़ाई लड़ेगा क्या सदन में? सवाल सामने जो आप रख रही हैं, इस पर निर्णय होना है, लेकिन यह तो स्पष्ट है जो मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे थे वो शायद उन्होंने कल भी कहा था कि माफ़ी का सवाल नहीं उठता है। लेकिन सड़क पर जो आंदोलन था उससे पहले सरकार को कहीं ना कहीं मुश्किलें हो रही थी। अब ऐसा लगता है कि विपक्ष जो है वो उस मुद्दे को भुला नहीं पाएगा। विपक्ष के पास केवल अपना मुद्दा, वो कहता रहा लगातार कि हम तो लोगों की बातें उठाते हैं और आप हमें निलंबित कर रहे हैं। लेकिन जो लोग हैं, यानी कि जो सड़क पर किसान हैं, वो तो आज उसमें से एक धड़ा जो है वो सरकार की बात मानने को तैयार दिखाई पड़ रहा है। ये तो बहुत स्पष्ट है। हमारे दोनों साथियों ने जो बातें की किसानों से, उससे स्पष्ट हो जाता है। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, संसद के भीतर तैयारी ये है कि वो सारे निलंबित सांसद, जो 12 सांसद निलंबित हुए हैं, वो दिन भर गांधी प्रतिमा के बाहर बैठे हुए आपको मिलेंगे। सुबह से शाम तक बैठेंगे और विरोध करेंगे। माफी का सवाल नहीं उठता है, लेकिन सरकार का स्टैंड भी सुन लीजिए। सरकार ने बड़ा स्पष्ट कर दिया है। देखिए, वो थोड़ी उत्साहित है, किसान आंदोलन में उसे सफलता मिल रही है। उसने भी बड़ा स्पष्ट कह दिया है कि अगर माफी नहीं होगी तो फिर निलंबन वापस नहीं होगा। यानी कि डेडलॉक की स्थिति है और ऐसे में वॉकआउट रहेगा विपक्ष का, ये बहुत स्पष्ट है। जी संजीव, मैं आती हूं आपके पास। आप सही कह रहे हैं। संजीव ने खबर दी है कि सुबह से लेकर शाम तक जो निलंबित सांसद हैं प्रोटेस्ट करेंगे। कुमार गौरव, आपके पास आज देखिए तस्वीरें भी आनी शुरू हो गई हैं। गांधी प्रतिमा के सामने तमाम जो सांसद हैं वो एकजुट हो गए हैं। संसद परिसर में विपक्ष का विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुका है। संजीव त्रिवेदी ने बड़ी खबर यह दी कि अभी से जो सिलसिला शुरू हुआ है प्रदर्शन का, विरोध प्रदर्शन का, वो शाम तक ऐसे ही चलता रहेगा। ये तस्वीर लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे। कुमार गौरव, अब आपके पास आ रही हूं। कुमार गौरव, सरकार के लिए बहुत आसानी नहीं है। कोरोना पर भी चर्चा कराना चाहती है सरकार, दूसरी तरफ निलंबन का मुद्दा है, सड़क पर किसान हैं जो अपनी स्ट्रेटेजी बना रहे हैं। तो सरकार के लिए भी बहुत आसान नहीं रहने वाला है सब कुछ। देखिए, जाहिर सी बात है, संसद को चलाने की जिम्मेवारी सरकार की होती है और अगर वो पिछले सत्र की तरह अगर इस सत्र के भी धुलने की तैयारी है, जो स्थितियां दिख रही है, तो उसमें जरूर ये बात जरूर है कि सरकार के ऊपर भी बड़ा सवाल है, क्योंकि वो सदन को चला नहीं पा रहा है। दूसरी बात ये रही कि कल जो बातें हुई, जो निलंबन की बात थी, जिसको लेकर आज गांधी प्रतिमा पे विरोध प्रदर्शन, और ये लगातार आने वाले दिनों में चलता रहेगा। इससे अलग लोकसभा और राज्यसभा के सांसद बीच में जो विपक्ष के हैं वो आकर उनका समर्थन भी करते रहेंगे। जो निलंबित सांसद हैं उनके साथ बैठेंगे, उनके पक्ष में रहेंगे। तो ये एक बड़ा सवाल, एक पिक्चर जरूर जाता है बाहर, संसद भवन से बाहर, कि देखिए सरकार के खिलाफ लोग संसद भवन में ही गांधी प्रतिमा के सामने बैठे हुए हैं। दूसरी बात, आपने किसान आंदोलन की सरकार ने, जैसा कि चर्चा चल रही है और जैसी कि खबर हम लोगों ने भी चलाई कि सरकार ने 5 लोगों के नाम मांगे हैं जो कि एमएसपी पे कमेटी बनानी है, उसको लेकर। अब सवाल यह है कि किसान जो ग्रुप्स हैं वो कब ये नाम तैयार करके और फिर सरकार के पास लौटते हैं और आगे क्या प्रक्रिया होती है। सरकार अपनी तरफ से ये कह रही है कि उसने कृषि कानून मोटे तौर पे आज़ादी के 75वें साल में सबको साथ लेकर चलने की मंशा के तहत वापस ले लिया। अब एमएसपी का जहां तक सवाल है, एमएसपी पे वो किसानों के पाले में बॉल फेंक चुकी है कि आप लोगों के नाम दीजिए, फिर उस पर चर्चा करेंगे। मुख्य तौर पर जहां कोरोना को लेकर चर्चा की बात आपने कही है, रूल 193 के तहत चर्चा होनी है। इसका मतलब ये होता है कि जिस भी सदस्यों को जो नया वेरिएंट है कोरोना को लेकर, उस पर कोई सवाल अगर पूछना है तो वो सदन में पूछे और स्वास्थ्य मंत्री इसका जवाब देंगे। सरकार अपनी तरफ से इन तीनों मुद्दों पे कहीं ना कहीं तैयार है और पूरी तैयारी के साथ है कि जो आप सवाल पूछेंगे उसका जवाब देंगे। लेकिन सवाल ये है, सरकार हर बार यही कहती है कि विपक्ष इतना हंगामा करता है कि उसके पास तक सवाल नहीं आता, वो सवाल नहीं पूछते और वो जवाब नहीं दे पाते। तो ये कहीं ना कहीं एक राजनीति है। आगे आने वाले समय में चुनाव है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कुमार गौरव। इस हंगामे में कहां कोरोना पर चर्चा हो पाएगी, आसार कभी नजर आ रहे हैं। चर्चा की शुरुआत कर लें। अनिला जी, आपसे कर रहे हैं चर्चा की शुरुआत।
संसद में आप देखिए कि विपक्ष लगातार रणनीति बना रहा है, निलंबन का मुद्दा बड़ा हो गया है, वहां पर आपकी मुश्किल, सड़क पर किसान बैठे हुए, आंदोलन अभी खत्म नहीं हुआ है और आप कोरोना पर चर्चा कराना चाहते हैं। कैसे ये संभव है? क्या संभाल नहीं पा रहे हैं आप? मेरी सबको राम राम। और विपनेश जी, जो भी सत्ताधारी सरकार होती है और अगर ईमानदार सरकार है तो उसके सामने इस प्रकार की परेशानियां आती ही आती हैं। विपक्ष जो है वो हर अड़चने खड़े करने का प्रयास करता है, जिससे कि जो पार्लियामेंट है ऐसी जगह जहां पे लोगों यानी देशवासियों से जुड़े हुए मुद्दों पर बहस होती है और उसके ऊपर पॉलिसीज बनाई जाती हैं, कानून बनाए जाते हैं। जब तक ये लोग वहां पर हंगामा तमाशा क्रिएट करते रहेंगे, पार्लियामेंट चल नहीं पाएगी, लोगों से जुड़े हुए मुद्दों पर बहस हो नहीं सकती। यही इनकी मंशा है। परंतु टेक्नोलॉजी का धन्यवाद दूंगी कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से देश की जनता भी देख रही है कि किस प्रकार से उज्जड़पन ये लोग पार्लियामेंट में करते हैं और फिर उनके खिलाफ जब डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाता है तो उस पर भी ये उद्दंडता करते हैं। तो मुझे लगता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल से है, बहुत जिम्मेवारी से इन लोगों को काम लेना चाहिए, क्योंकि आप जो यंग जनरेशन है उसके सामने भी आप एक उदाहरण स्थापित कर रहे हैं। क्या देश की पार्लियामेंट जो है रकस क्रिएट करने के लिए है, तमाशा क्रिएट करने के लिए? 1.5 करोड़ रुपया जो है प्रति घंटे के हिसाब से पार्लियामेंट में खर्च होता है। वो आप और हम जैसे जो टैक्स पेयर्स हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो टैक्सेस दे रहे हैं, चाहे वो एक लेबरर भी है वो भी इनडायरेक्ट टैक्स दे रहा है, उसके पैसे से चल रहा है और ये पार्लियामेंटेरियंस जो है उसको चलने नहीं दे रहे हैं। और जहां तक किसानों का विषय है, देखिए मैं हमेशा से एक बात कहती आई हूं, जो आम किसान है उस दिन उसकी प्रतिक्रिया देखी होगी आपने, जब देश के प्रधानमंत्री जी ने ये ऐलान किया था कि हम तीनों कानूनों को वापस लेंगे, खुशियां मनाई गई, लोग नाच रहे थे, गा रहे थे, मिठाइयां बांट रहे थे। पर फिर क्या हुआ? फिर ये किसान नेता बीच में आए दीवार की तरह, क्योंकि ये स्पॉन्सर्ड कॉम है। किसान नेता बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि आसानी से कोई भी मसला हल हो, क्योंकि आपके ये स्टेटमेंट से तो अनिला जी आपको पता है शुरुआत से लेकर अब तक बवाल मचता रहा और आज भी आप वही कह रही हैं। राकेश टिकैत को आपने सुना? राकेश टिकैत तमाम यूनियन के नेताओं को सुना, उन्होंने कहा कि एमएसपी पर जब तक कुछ नहीं होगा फैसला हम नहीं जाएंगे वापस। विपनेश जी एक सेकंड आप समझिए, यहां मैं किसान नेताओं के बारे में बात कर रही हूं, मैं किसानों के बारे में बात नहीं कर रही, ठीक है? देयर इज अ डिफरेंस। उन्हीं का ही करना है, किसानों का नेतृत्व कर रहे हैं वो किसान नेता। बहुत फर्क है साहब। मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आती हूँ विपनेश जी, हाँ, यहाँ के कण कण को पहचानती हूँ, यहाँ की रग रग को पहचानती हूँ, या किसानों को भी अच्छी तरीके से पहचानती हूँ, और जो नेता बने हुए हैं उनको भी बेहद अच्छी तरीके से जानती हूँ। आम किसान उस दिन बेहद खुश था, फिर क्या हुआ? ये किसान नेता क्यों नहीं इस चीज को सोल्यूशन को लेकर आने देना चाह रहे हैं? एमएसपी पर गारंटी चाहते हैं वो, कि एमएसपी पर भी फैसला करें आप जल्दी। एमएसपी पे गारंटी जो है पार्लियामेंट में ये लॉ चाहते हैं ना। आज की तारीख में एमएसपी इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर, डिफरेंस है। इसके ऊपर कानून अनिला जी, मैं ये कह रही हूँ कि आप फैसले तो ले रही है सरकार, लेकिन असर क्यों नहीं है, रिजल्ट क्यों नहीं आ पा रहा है? कायदे से तो अभी तक आंदोलन खत्म हो जाना चाहिए था और सांसदों पर एक्शन हुआ तो वो भी हंगामा खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन रिजल्ट नहीं आ पा रहा है फैसलों का। तो कहां कोई कमी है क्या? बिल्कुल कोई कमी नहीं है। अगर आप सोचते हैं कि विपक्ष हो या जो किसान नेता है उनके दबाव में आकर सरकार जो है ऐसे कदम उठाएगी जो देश हित में नहीं है, तो गलतफहमी है। यहां आम किसान का विषय हमें सोचना। अब इनसे कहा है ना कि आप 5 रिप्रेजेंटेटिव्स भेजिए, अभी तो आप देखिए इसी में लठ बजेंगे इनके आपस में। नहीं, बैठक कर रहे हैं आज पंजाब और हरियाणा के किसानों की बैठक है, फिर 4 तारीख को संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक है, वो फैसला ले रहे हैं। आप पर आरोप भी लग रहा है कि आप फूट डलवाना चाहते हैं। मैं आ रही हूं आपके पास अनिला जी, इस पर मैं जवाब आगे लूंगी आपसे, थोड़ा विस्तार से लूंगी जवाब इस पर। ठीक है साधना जी, मैं आपके पास आ रही हूं। आप तो कभी नहीं जाएंगे, एक ही मुद्दा है आपके पास कि आंदोलन खत्म हो जाए, इसी स्ट्रेटेजी के तहत आप लोग चल रहे हैं। उम्मीद करती हूँ विपनेश जी मुझे पूरा समय मिलेगा, मैं बहुत ध्यान से सुन रही थी आदरणीय अनिला जी। देखिए, सबसे पहली बात इनका दिवालियापन देखिए। ये पहले किसानों को खालिस्तानी कहते थे, पाकिस्तानी कहते थे, मवाली तक कह दिया गया, आतंकवादी तक कह दिया गया, फिर ये आ गए अरे अन्नदाता किसान है, चलिए चुनाव हारने का डर, किसानों का दबाव, विपक्ष का दबाव, इन्हें 7 सालों में घुटने टेकने पर पहली बार मजबूर कर दिया और मुंह की भी खाली माफी भी मांग ली मोदी जी ने। लेकिन अब हम कह रहे हैं ये अनिला सिंह जी जो बातें बना रही है यहाँ पर कि देखिए ये संसद का पैसा खर्च हो रहा है और ये तो 1.5 करोड़ रुपए प्रति घंटे के हिसाब से। आपको ध्यान होगा सुषमा स्वराज जी ने कहा था कि अगर
संसद की कार्रवाई के कारण 10-20 करोड़ रुपया खर्च हो भी जाता है और हम सरकार पर दबाव बनाने में मतलब कामयाब हो जाते हैं तो वो स्वीकार्य है। ये ना मालूम होना चाहिए। सुषमा स्वराज जी का बयान है, पढ़ा कीजिए आप थोड़ा सा। अरुण जेटली जी ने कहा था कि ये तो एक डेमोक्रेटिक टूल है हंगामा करना, ये हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है और सांसदों के भी कुछ विशेषाधिकार होते हैं जिनका हनन किया गया। तो मैं रामचरितमानस के उत्तरकांड में कहा गया है कि पर संपदा विनाशी नसाही जिम सति हितहिम उपल बिलाही, अर्थात जो दूसरों की संपदा नष्ट करने का प्रयास करते हैं वो खुद नष्ट हो जाते हैं। अंततः यही मोदी सरकार के साथ हुआ। ये उपयुक्त है ये चौपाई की अर्धाली इनके लिए कि ये किसानों को आतंकवादी खालिस्तानी कहते रहे, बाद में इन्हें घुटने टेकने पड़ गए। अब बात आती है निलंबित कह रहे हैं आप सांसदों की, हम चलने नहीं दे रहे हैं। किसानों ने तो ऐसा कुछ नहीं कहा साधना जी, किसानों की तरफ से ऐसा कुछ नहीं कहा गया कि घुटने टेकने पड़े। उन्होंने कहा कि सरकार ने हमारी बात समझी, मानी, उन्होंने एक फैसला लिया है और हम भी अब एक फैसला लेंगे। विपनेश जी, नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।